जय माँ भवानी। नवरात्रि, जब देवी माँ की आराधना से संपूर्ण सृष्टि शक्ति से भर उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल में 2 बार ऐसी नवरात्रि भी आती हैं जो रहस्यों से भरी होती हैं, जिसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। यह वह समय होता है जब 10 महाविद्याओं यानी माँ के 10 गुप्त रूपों की साधना की जाती है। आइए जानते हैं कौन है वे 10 महाविद्याएं और क्या है गुप्त नवरात्रि का रहस्य। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ महीने में। यह साधकों के लिए वह काल होता है जब देवी की गूढ़ शक्तियां पृथ्वी पर सक्रिय होती हैं। इस समय तांत्रिक साधक और भक्त देवी के गुप्त स्वरूपों 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। यह नवरात्रि सिद्धि, आत्मबल और शत्रु विनाश की शक्ति प्रदान करती हैं। कहते हैं जो इस काल में देवी की उपासना करता है उसे अद्भुत सिद्धियां और दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। आइए अब हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं की। पहली महाविद्या है माँ काली। ये समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका स्वरूप भयामय परंतु करुणामयी है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। दूसरी है माँ तारा, जो तारिणी है, उद्धार करने वाली। वे भक्त को संकट से निकालकर मोक्ष की राह दिखाती हैं। तीसरी देवी हैं त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहते हैं। वे सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्मानंद की प्रतीक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक इनके रूप को नमन करते हैं। चौथी हैं भुवनेश्वरी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। इनकी साधना से साधक को व्यापकता और स्थिरता प्राप्त होती है। पांचवी देवी है छिन्नमस्ता, जो स्वयं अपना मस्तक काटकर ब्रह्मांड को जीवन रस देती हैं। यह रूप त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक है। छठी देवी है भैरवी, काल की महाशक्ति। इनकी साधना साधक को निर्भय बनाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। सातवीं महाविद्या है धूमावती, विधवा स्वरूप देवी। वे माया जाल से मुक्ति और वैराग्य का मार्ग दिखाती हैं। आठवीं देवी है माँ बगलामुखी, जिन्हें शत्रुनाशिनी कहा जाता है। वे शत्रुओं की वाणी को रोक देती हैं और साधक को विजय प्रदान करती हैं। नवीं देवी है माँ तंगी, जो वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति की वाणी में दिव्यता आती है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है माँ कमला, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। ये भक्त को धन, समृद्धि और सुख प्रदान करती हैं। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपनी आत्मा से मन के माँ के इन 10 रूपों की साधना करते हैं तो भय, मोह और दुर्बलता समाप्त हो जाती है। इस गुप्त नवरात्रि माँ की साधना करें। शक्ति, शांति और सिद्धि स्वयं आपके जीवन में उतर आएगी। गुप्त का अर्थ क्या होता है? गुप्त यानी छिपा हुआ, भीतर की शक्ति। यानी यह नवरात्रि ब्रह्मा उत्सव से ज्यादा आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मंत्र और रहस्यवादी उपासना से जुड़ी होती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं इस साल देवी किस पर सवार होकर आ रही हैं। आगमन वाहन घोड़ा, जो परिवर्तन और गति का प्रतीक है। प्रस्थान वाहन भैंसा, जो स्थिरता और शक्ति का संकेत देता है। इस वर्ष माँ दुर्गा घोड़े पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, यानी परिवर्तन और शक्ति का संकेत, और भैंसे पर प्रस्थान करेंगी, जो विजय और स्थिरता का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे इस साल 2026 में गुप्त नवरात्रि कब है। माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 सोमवार से शुरू होकर 27 जनवरी 2026 मंगलवार से समाप्त है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देवी माता आपके जीवन को शक्ति, सुख और समृद्धि प्रदान करे। जय माता दी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आपके अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जय माँ भवानी।